इस बार वो मोर्स कोड पहन के आए थे कुछ, इसके बाद फिर इसको आप कभी नहीं देखेंगे दोबारा। चल परफॉर्मेंस वो हमारी नई पीढ़ी देगी, क्योंकि ये इनका खेल है T20 क्रिकेट। आई मीन विराट कोहली को ट्रॉफी चाहिए, ऑरेंज कैप से बेहतर है वो ट्रॉफी उठाना, एंड विराट कोहली ऑल्सो बिलीव्स, तो उसकी खोज में या उसके पीछे वो ज्यादा लगेंगे। कैसे टीम को ट्रॉफी के पास ले जा सकते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट। इंडिया के लिए उन्होंने किया आईसीसी टूर्नामेंट में, वही डुप्लीकेट करना है, कट कॉपी पेस्ट। 18 साल पहले क्रिकेट में एक क्रांति आई और उस क्रांति के साथ शुरू हुआ 3 ग्लोबल सुपरस्टार्स का सफर। ग्लोबल सुपरस्टार्स जो बने इनक्रेडिबल आइकॉन्स और लेजेंड्स टफेस्ट 20 के। अब टफेस्ट 20 का एक नया सीजन आने वाला है और आपको झलक बहुत जल्दी मिलने वाली है उन 3 इनक्रेडिबल आइकॉन्स की। हम बात कर रहे हैं MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली की, और उन्हीं पे फोकस करेंगे गेम प्लान के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पे मेरे साथ हमेशा की तरह आकाश चोपड़ा, संजय मांजरेकर मौजूद हैं। आकाश, आपसे शुरुआत करूंगा। नहीं, आसान सवाल पहले पूछ लेता हूं एक्चुअली, ये कि कितने एक्साइटेड है आप इन तीनों को देखने के लिए, और इन तीनों में से किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं एक्चुअली एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए हूं, क्योंकि पता नहीं ना कितने टाइम तक चलेंगे। आई मीन हर बार लगता है कि शायद ये लास्ट डांस होगा, ये फाइनल डांस होगा। वो 2-3 बार तो फाइनल डांस कर चुके हैं डेफिनेटली। पर इस बार वो मोर्स कोड पहन के आए थे कुछ तो उसमें भी लिखा हुआ है कि 1 फाइनल टाइम 1 लास्ट टाइम। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि भैया ये कैसा खेलेगा, क्योंकि फिर ये चला जाएगा, इसके बाद फिर इसको आप कभी नहीं देखेंगे दोबारा। तो आखिरी बार तो आपको देखने का मन करता है। देखिए, ये 3 बड़े आइकॉन्स, आपने बिल्कुल सही कहा, सुपरस्टार्स, और ये है जो लोगों को लाते ग्राउंड में देखने के लिए, मैन, आई बॉल्स ऑन टीवी, ऑन एनी स्क्रीन। लेकिन मैं मानता हूं कि ये लाएंगे क्राउड को, लेकिन स्पॉटलाइट और जो होते हैं ना एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो हमारी नई पीढ़ी देगी, क्योंकि ये इनका खेल है T20 क्रिकेट। ये 3 आइकॉन ने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, बट अभी जो कंट्रीब्यूशन होगा टू गेट पीपल इन एंड वॉच द न्यू जनरेशन जो अभी इंडिया के लिए खेल रही है। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बल्लेबाज MS धोनी कितने भी नंबर पे आए, लेकिन मेंटोर सिंह धोनी की भूमिका कितनी अहम होने वाली? देखिए, मेंटोरिंग मुझे लगता है कि वो बड़ा सही आदमी है उस दृष्टिकोण से कि उसको पता है कि कब बोलना है और कितना बोलना है। हर समय बोलना है तो फिर खुद ही कप्तान बन जाओ। आई मीन क्योंकि वो चॉइस उनकी रही है। अगर उन्होंने गिव अप किया कैप्टनसी, तो उसका सिंपल फंडा ये है कि अगले को तैयार करना है। अगर वो आपने बेटॉन पास ऑन कर ही दिया है तो वो गलती भी करेगा, गिरेगा भी, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर सीखेगा। सो आई थिंक दैट्स व्हाट धोनी ने किया है, और वही इस साल भी करेंगे। वो उनके पास तभी जाएंगे जब उनको जरूरत होगी, वरना वो कहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ आप इस टीम के कप्तान हैं, आप इस टीम को अच्छे से चलाओ। एक और बेहतरीन चीज है, काफी सारे माइलस्टोन्स के भी वो करीब हैं, जिनको टिक करने की पूरी कोशिश की जाएगी इस सीजन के दौरान। 19 रन दूर हैं CSK के लीडिंग रन गेटर बनने से। IPL में सुरेश रैना के आगे चले जाएंगे। 12 छक्के दूर हैं 300 T20 सिक्सेस पूरे करने से, और 331 रन दूर हैं 5000 IPL रन पूरे करने से चेन्नई सुपर किंग्स के। तो तीनों पे टिक लगा दूं संजय सेफली, या वो तीसरा वाला थोड़ा सा डाउटफुल है आपके लिए? देखिए, जो दूसरा आपने कहा छक्कों का जो जिक्र किया आपने, तो 15 छक्के लास्ट सीजन उन्होंने मारे थे और खेले थे 5 बॉल पर इनिंग्स, 5 या 6। तो वो रिकॉर्ड तो डेफिनेटली ब्रेक होने वाला है। तो उस पे मेरी मोहर लगा दूंगा। ओके। आकाश, एक और चीज, क्योंकि इतनी बात चली है कि धोनी कब आएंगे, एक बार तो मतलब सोशल मीडिया पे वो भी चल गया था, रविंद्र जडेजा पहले आ गए थे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आ तो MS धोनी रहे, और ये काफी चला। ये पूरा माहौल जो था वो सजाया गया इस तरीके से। आपको क्या लगता है, क्या बैटिंग पोजीशन में इस बार ऊपर? आई थिंक वही करने वाले हैं, उतनी गेंदें खेलने वाले हैं। उन्होंने अपने गेम के बारे में बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑनेस्टी है उसको लेकर कि मैं क्या कर सकता हूं। आप जो मर्जी बोलते रहो, इट इज नॉट अबाउट महेंद्र सिंह धोनी। पहले तो ये कि उनको क्या करना चाहिए, और वो चेन्नई के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। तो अनलेस कि 7 विकेट गिर गए 15वें ओवर में तो बात अलग है, वरना वो तो बाद में ही 16, 17, 18 ओवर में ही बैटिंग करने आएंगे। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं विश्व क्रिकेट में जो 17वें 18वें ओवर में आए हर बार और आके फिर वो हर दूसरी बॉल पे छक्का कंसिस्टेंटली मार पाए। वो उन्होंने पिछले साल किया है, तो इस साल भी वही कर पाए, ये उनकी और चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीद है। बड़ी समस्या, बड़ा तकलीफ का सबब है ये गेंदबाजों के लिए, क्योंकि आप 19वें 20वें ओवर में आते हैं, आपको लगता है 1-2 गेंदें तो लगेंगी सेट होने में, लेकिन सीधे ही वो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा छक्के भी आई थिंक 20th ओवर में IPL के इतिहास में MS धोनी के। संजय, बोलर्स करें तो करेगा, जाए तो जाए क्या? यॉर्कर आप मिस करेंगे तो सीधे स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। देखिए, 19th या 20th ओवर में आप स्पिनर्स तो दला नहीं सकते, उनको गेंदबाजी नहीं करा सकते। एक ही बार शायद रशीद खान ने उनको गेंदबाजी की थी पिछले सीजन, उनके खिलाफ भी उन्हें बचा के मारे उन्होंने। तो फास्ट बॉलर्स करेंगे, और मैं समझता हूं कि अगर आप आगे डालो
और जो उनकी एक कमज़ोरी थी ऑफ के बाहर थोड़ा सा वाइड रख के उनको रोकते थे, वो उसके ऊपर भी वो स्लाइस शॉट्स खेलने लगे हैं। एक वन हैंडेड शॉट खेले ऑफ के बाहर से छक्का। तो एक ही अभी उपाय उनके खिलाफ है कि कोई फास्ट बॉलर टीम में रखो सिर्फ धोनी के लिए, आखिरी 2 ओवर के लिए। और हाँ, शॉर्ट बॉल इन द बॉडी, वो थोड़ा बहुत उनको क्वाइट रख सकता है। बाकी अगर, और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 19-20वें ओवर में जब आप आते हो एज बल्लेबाज, इसीलिए शायद एमएस आ भी रहे कि बॉलर ज़्यादा अंडर प्रेशर होता है, बैटर कम। क्या बात है। लेग स्पिन क्या कोई समस्या, कोई तकलीफ का सबब? पिछले 3-4 साल में हमने देखा है लेग स्पिनर्स का थोड़ा सा स्पीड डायल पे रखा है, बट क्योंकि इतना लेट आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन कैप्टन सोचेंगे जो रणनीति 1-2 बार यूज की गई थी, या एक लेग स्पिनर है तो उसका 1 ओवर बचा के रखें? क्वालिटी अगर है तो आप बचा सकते हैं, अगर क्वालिटी नहीं है तो करवा लीजिए, क्योंकि यूजी चहल हैं या राशिद खान है तो, या फिर आपका मन करे नहीं है लेग स्पिनर सुनील नारायण, पर आपको लगता है हम एंड में करा सकते तो करा लीजिए। अगर आप में उतना दम है कि आप गेम को उतनी डीप तक ले जा रहे हैं, ये सोच के कि हमें धोनी के लिए एक बंदा रखना है, कि 1 ओवर तो हमें रखना है अभी, चाहे मैच कहीं पर भी जा रहा हो, शिवम दुबे मार रहा है पर हम नहीं करा रहे, हम तो क्या वेट कर रहे हैं कि धोनी आएगा तो उसके टाइम पे हमें सुनील नारायण या यूजी चहल या फिर राशिद खान चाहिए। फेयर प्ले आप करवा कर देखिए, पर 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी क्वालिटी ढूंढनी पड़ेगी। अगर क्वालिटी की बात करें तो जर्सी नंबर 18 यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली की तरफ चलने का वक्त हो चुका है। ये बेहतरीन वाइट बॉल फॉर्म के साथ आ रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीजन में। कप्तान भले ही ना हो, लेकिन बैटर विराट कोहली पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। 2016 में 973 रन का सीजन आया था संजय, ऑरेंज कैप। पिछले सीजन भी काफी सारे सवालिया निशान उनके फॉर्म पे। ऑरेंज कैप, क्या ऑरेंज कैप की हैट्रिक या तीसरी बार ये ऑरेंज कैप आने वाली है? देखिए, अगर ऑरेंज कैप के बारे में सोचेंगे और तय करेंगे सीजन के पहले कि मुझे ऑरेंज कैप जीतना है, तो आराम से कर सकते हैं। उनमें उतनी क्षमता है, ऐसे नंबर पे खेलते हैं जहाँ पर आपको समय भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप ऑरेंज कैप के विनर्स देखें तो बहुत कम ऐसे ऑरेंज कैप विनर्स हैं जो चैंपियन टीम के हिस्से में रहे या मेंबर रहे। तो मुझे लगता है कि इस बार, क्योंकि अभी आस्ते आस्ते आइकॉनिक करियर्स आर वाइंडिंग अप, तो मैं समझता हूँ कि जो टीम के लिए बेहतर है और ऑरेंज कैप से बेहतर है वो ट्रॉफी उठाना, एंड विराट कोहली ऑल्सो बिलीव, तो उसकी खोज में या उसके पीछे वो ज़्यादा लगेंगे मेरे हिसाब। पिछली बार जब फाइनल में आए थे तो ऑरेंज की टीम जो है वो रास्ते में आ गई थी। वो 2016 का ही फाइनल था जिसमें कमाल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन हमारे इस इनक्रेडिबल आइकॉन का रहा था। लेकिन ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो वो डेफिनेटली पूरे करना चाहेंगे। एक तो डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि 400th T20 मुकाबला उनका IPL 2025 का ओपनिंग मैच होगा। उसके अलावा आकाश 350 अवे, 100 अपने 50 पूरे करने से T20s में, 114 रन दूर हैं 13,000 रन T20 में पूरे करने से, और 44 रन और बनाएंगे तो पहले बल्लेबाज बन जाएंगे जो कि एक ही वेन्यू पे 3,500 रन पूरे कर लेंगे, यानी कि चिन्नस्वामी, यानी कि बेंगलुरु। सब पे टिक लगा रहे हैं या एक आध कुछ की गुंजाइश है अभी भी? टिक आप सब पे लगा लो, सब पे टिक लगा लो, लेकिन विराट कोहली से अगर आप पूछो ये आपके रिकॉर्ड्स हैं। ट्रॉफी पे भी नहीं, मैं कोई वहीं आ रहा था, वहीं आ रहा था। अगर उनसे पूछो ये आपके सारे रिकॉर्डिंग आपने 18 साल के ग्लोरियस करियर में आपने एकत्रित किए हैं, आपसे ना हम ये सारे छीन लेते हैं, आपको एक ट्रॉफी दे देते हैं, मतलब आरसीबी विनिंग एन IPL ट्रॉफी, ही विल हैप्पीली गिव इट अवे यार, क्योंकि ये एक चीज़ है जो नहीं मिली है ना। बाकी तो रन तो बनाता रहेगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वैसे ये टीम गेम है पर बड़ा इंडिविजुअल स्पोर्ट रहता है। जब आपके हाथ में बैट रहता है तो आप ही अकेले 1 वर्सेस 1 चल रहा होता है, पर इवेंचुअली जो सक्सेस जो है, जिसका जो असली पैमाना जो है, जो असली खुशी है, वो इंडिविजुअल स्कोर्स या माइलस्टोन्स या ऑरेंज कैप या पर्पल कैप में आ ही नहीं सकती। और एट दिस स्टेज ऑफ द करियर कहाँ सोच रहा होगा कि मुझे रन बनाने हैं, मुझे छक्के लगाने हैं, मुझे 50 बनाने हैं, या ऑरेंज कैप मुझे चाहिए। आई मीन विराट कोहली को ट्रॉफी चाहिए। अब देखिए, रास्ते में काफ़ी सारे जो हैं वो परेशानियां आ सकती हैं, इंक्लूडिंग, क्योंकि ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई मानी जाती है, टफेस्ट 20। जसप्रीत बुमराह, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें एक अनऑफिशियल मेंबर बनाई देते हैं इस इनक्रेडिबल आइकॉन का, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं उस बैटल पे जो जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली के बीच में ऐतिहासिक रही है। पहला IPL विकेट भी बुमराह का, विराट कोहली थे। अनदर चैप्टर ऑफ दिस बैटल इस सीजन। यस, एंड वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि दो हाई क्वालिटी खिलाड़ी, लेकिन मैं मानता हूँ बुमराह भी डिफरेंट लेवल पे। करंट एबिलिटी को अगर आप लो तो इंडियन क्रिकेट में मेरे हिसाब से एक ही महान प्लेयर है और वो है जसप्रीत बुमराह, ऑन करंट एबिलिटी, करंट फॉर्म। तो ये बैटल कौन जीतेगा मुझे पता है, लेकिन देखने में तो बहुत मजा आएगा। 2 बार नहीं होगा, शायद मुंबई इंडियंस एक ही बार खेले तो 1-2 ओवर मिल जाएंगे, लेकिन वो देखने के लिए मैं तो बहुत ही उत्सुक रहूंगा। 3 भी हो सकता है अगर क्वालिफायर और फाइनल भी हो। That is a very good point you made.
अनंत वेरी नाइस यार, फाइनल भी आपने लगाया उसके अंदर। या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट यार, ऑरेंज कैप और आरसीबी एमआई फाइनल आज तक कभी नहीं हुआ है। बैक टू विराट कोहली, बैक टू विराट कोहली। पेस पसंद है, 142 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड या उससे ज्यादा की हो तो ऐसा लगता है कि कोहली कहते हैं इसके लिए तो मैं ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आता हूं। और आई मीन सी उसके लिए क्वालिटी चाहिए होती है, वो जो रिएक्शन टाइम है वो सबसे कम रहता है, पर वो क्वालिटी तो देखिए कूट कूट के भरी हुई है विराट कोहली के अंदर। काफ़ी लिमिटेड बॉलर्स रहेंगे जो एक्चुअली 140 क्लिक्स के ऊपर जाते हैं, बाकी सारे जो हैं 130s में ही रहते हैं। वो जो 2-4 बॉलर रहेंगे ही कैन टेक देम डाउन। एक और चीज़ है, क्योंकि हमने बुमराह के बारे में बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कगिसो रबाडा, मोहम्मद शमी दोनों के आंकड़े अच्छे हैं विराट कोहली के खिलाफ, तो 2 और ऐसी बैटल्स जिन्हें आप देखना चाहेंगे। और दूसरा पहलू ये कि न केवल पेस पसंद है बल्कि विकेट्स से थोड़ा सा आगे, क्रीज से आगे स्टेप आउट करके थोड़ा सा पेसर्स की लेंस को ऑफसेट करने की भी एक टेक्निक हमने अक्सर देखी है। ये थोड़ा सा पिछले 2-3 सीजन का ही ट्रेंड है, उससे पहले नहीं करते थे कि ऐसे शुरू में आए और नई गेंद से कूद के खेलने लग जाएं। इनफैक्ट मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी का वो न्यूजीलैंड वाला मैच भी याद आ रहा है, जिसके अंदर वो पहली जो स्कोरिंग शॉट था वो भी मिड ऑन के ऊपर से शॉट मारा था, जो कि आई मीन थोड़ा सा अगेंस्ट द ग्रेन है कि कैसे विराट कोहली खेलते हैं। तो अब ये उन्होंने नया शुरू किया है कि अगर पेस नहीं मिल रही है, थोड़ी सी पेस कम है, तो स्टेप आउट करके खेलना शुरू कर दो। वो फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर वो बड़े अच्छे से करते हैं। एक चीज जो हमने नोटिस की थी, जिसमें हम अक्सर कहते हैं विराट 2.0 का जो वर्जन हमें दिखा है, वो स्लॉग स्वीप को निकालना। आई मीन आपदा और अवसर वाली बात है, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। क्या विराट कोहली से हम वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अब ऑपोजिशन कैप्टन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के बारे में सोचेंगे? अगर आपने उनकी नेट प्रैक्टिस देखी होगी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, तो एक मैं कभी भूलूंगा नहीं, बहुत सीरियसली प्रैक्टिस भी करते हैं। और ये उनको दाद देनी पड़ेगी कि जो उनका एप्लीकेशन होता है, जो होता है ना कि मैच के पहले प्रेपरेशन, उसमें 110% होते हैं। तो स्वीप शॉट्स मार रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ, और एक उन्होंने शॉट मारा और नेट में उन्होंने ऐसे किया। तो आप इस आईपीएल में स्वीप शॉट्स अटेम्प्टेड का रिकॉर्ड होगा बाय विराट कोहली इन 18 ईयर्स। देखिए, पिछले सीजन और इस सीजन के बीच में 2 बड़े खूबसूरत वाक़े हुए हैं, और वो ये कि 2 आईसीसी टाइटल्स आ चुके हैं कप्तान रोहित शर्मा के लिए। अब कप्तानी भले ही ना हो और उसका भार ना हो, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी है। क्या जिस अवतार में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते आए हैं, क्या वही दिखने वाला है रोहित मैन शर्मा से इस सीजन की शुरुआत से? देखिए खेलेंगे तो वैसे ही, ये तो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया। अब उसका मतलब वो कहते हैं ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। अब ये मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता, तो ये अब उसी तरीके से खेलने वाले हैं। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मतलब आपको अचीव करना है एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर। आई थॉट कि जिस तरीके से मुंबई के साथ एसोसिएशन रहा है और इतने लंबे समय तक रहा है, और आपने बहुत ग्लोरी देखी है मुंबई के लिए, और फिर जब आप पिछले 4-5 सीजन देखते हो तो आई एम श्योर दिल में चोट तो लगती होगी यार। कहीं ना कहीं वो दिल पसीजता होगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये अगर हम नहीं जीत पा रहे हैं लगातार, वी आर मच बेटर दैन दिस। तो उसके अंदर आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे टीम को ट्रॉफी के पास ले जा सकते हो। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट। और फोकस टीम पे ही रहा है हमेशा, फोकस थोड़ा सा प्रोसेस पे रहा है रोहित शर्मा का, और प्रोसेस पिछले 2-3 सालों का ये बताता है, खासतौर से इंटरनेशनल क्रिकेट में संजय, कि पहली गेंद से ही थोड़ा सा बॉलर्स को बैकफुट पे डाला जाए, उनको रीथिंक करने पे फोर्स किया जाए। आपके हिसाब से जो आकाश ने कहा, क्या वही होना चाहिए रोहित शर्मा द्वारा? जी हाँ, बहुत सिंपल उनकी रणनीति होनी चाहिए, और होगी भी, कि जो इंडिया के लिए उन्होंने किया आईसीसी टूर्नामेंट में, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में, वही डुप्लीकेट करना है, कट कॉपी पेस्ट। और वो अगर अप्रोच रखे तो मे बी 500-600 रन नहीं बनेंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस ज़्यादा मैचेस जीतेंगे, और मुझे लगता है उसी तरह वो खेलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 2 साल बहुत हमारे लिए, मुंबई के लिए बहुत एक लंबा समय होता है। वी आर यूज्ड टू विनिंग एवरी सेकेंड ईयर, तो शायद इस साल रोहित शर्मा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स के करीब हैं। एक तो शायद अगर पिछला सीजन जैसा गया, ये वाला सीजन तो पहला वाला तो टिक कर दीजिए, सीधे 372 रन दूर हैं 7000 आईपीएल रन पूरे करने से, 20 मैक्सिमम दूर हैं 300 आईपीएल सिक्सेस पूरे करने से, और सिर्फ 3 मैक्सिमम्स दूर हैं 100 आईपीएल सिक्सेस पूरे करने से वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पे तो वैसे भी बड़े बड़े शॉट्स लगाने की हमने आदत सी अब पाल ली है। लेकिन आकाश, आपके हिसाब से तीनों पे टिक मार्क हम हाँ बिल्कुल लगाइए, एकदम ठीका लगाओ, क्योंकि वो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, ये छक्के चौके तो मारते रहने वाले हैं। बस यही है कि सबको साथ में लेकर चले। एक नया पार्टनर होगा इस बार बाय द वे, बहुत लंबे समय के बाद एक ओपनिंग पार्टनर बदला है। वो शायद रायन रिकल्टन भी हो सकते हैं, वो विल जैक्स भी हो सकते हैं। सो थोड़ी सी डायनामिक्स बदली है इस टीम की। बैटिंग में गहराई बहुत है, पेडिग्री बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, और उसकी शुरुआत जो है वो रोहित शर्मा करते हैं। और एक और बात होती है ओपनर की, he can set the tone for the match and also for the tournament। तो रोहित शर्मा से उम्मीद वही रही। बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर है बिल्कुल मुंबई इंडियंस की, तो शायद थोड़ा सा और लाइसेंस रोहित के पास कि वो और बेखौफ बेबाक बिंदास अंदाज में खेल सके। एक समस्या जरूर जो इंटरनेशनल
नेशनल क्रिकेट में जिसका तोड़ वो निकाल चुके हैं वो लेफ्ट आर्म पेस। नो प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले कुछ महीनों में, लेकिन क्या आईपीएल में अभी भी उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इंटेंट दिखाने की जरूरत थोड़ी सी और ज्यादा पड़ती है। किसी और शो पे हमने कहा था कि जो बॉलर है जिसमें वो दम है, लाइक मुस्तफिजुर के बॉल को आगे डाले और न्यू बॉल को स्विंग कराए, और अगर रोहित शर्मा सोच नहीं रहे है लेफ्ट आर्म स्विंग के बारे में तो आउट हो जाएंगे। अगर वो बिल्कुल वॉचफुल है और पता है कि इस तरह से आउट लेने वाले तो आउट नहीं होंगे। तो ट्रेंट बोल्ट, इसलिए शायद उनको अपनी टीम में ले लिया। तो अगर वो सोच के आए कि इनके खिलाफ आउट नहीं होना है, और अगर 6-7 गेंदें खेलनी पड़ी और अगर मैं चौके छक्के नहीं मारूंगा इनके खिलाफ और बाकियों को चुनूंगा मारने के लिए, तो बहुत ही आसानी से वो टैकल हो सकती है। जो समस्या है वो आई नो थोड़ा कंपैरिजन करना मुश्किल है कि तीनों में से सबसे अच्छा सीजन किसका होगा, बिकॉज अलग अलग सिचुएशंस हैं मैच की जिसमें ये लोग बल्लेबाजी करते हैं। मे बी विराट एंड रोहित इन सिमिलर सिचुएशन, लेकिन आपके हिसाब से किसके लिए ज्यादा मेमोरेबल हो सकता है ये? आई थिंक विराट कोहली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीजन है कि ऑरेंज कैप के साथ अगर ट्रॉफी भी मिल जाए तो परफेक्ट। आकाश, मैं सोच रहा हूँ कि वो जो धोनी ने टी शर्ट पहनी थी मोर्स कोड में लिखा था ऑन फाइनल टाइम, तो फाइनल अगर वो ट्रॉफी के साथ हो जाए, आई मीन दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक विद चेरी ऑन टॉप। शुरुआत तो लेकिन विराट कोहली के एक्शन से होगी, क्योंकि पहले मुकाबले में आपको हमारे पहले इनक्रेडिबल आइकॉन यानी कि विराट कोहली दिखेंगे, और फिर अगले ही दिन वो जो डबल हेडर वाला दिन है उसमें मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने है, तो रोहित शर्मा, MS धोनी शाम को आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल गेम प्लान के इस एपिसोड में इतना ही। आप बेहतरीन क्रिकेटिंग एक्शन देखते रहिए स्टार स्पोर्ट्स पे और जियो हॉटस्टार।